बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन कानत मुअतद्दतन अन वफ़ातिन फ़सद्दक़हल वरसतु फ़िल विलादति वलम यशहद अलल विलादति अहदुन फ़हुव इब्नुहु फ़ी क़ौलिहिम जमीआ। एक मसला ये है कि ऐसे लोग किसी औरत क्या बोलते हैं, जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया हो, ठीक है, और वो वफ़ात की इद्दत गुजार रही है। किसकी इद्दत गुजार रही है? वफ़ात की इद्दत गुजार रही थी और शौहर का इंतकाल हो गया। फिर वरसा जो उस शौहर के थे, जैसे भाई थे उसके, 2 भाई 3 भाई थे मिसाल के तौर पर, भाइयों ने जो है उस औरत की विलादत की तस्दीक कर दी, यानी इस औरत ने बच्चा जनी है मेरे भाई से, ठीक है, वज़े हमल के तौर पर, यानी इद्दत तो मुकम्मल हो गई वज़े हमल से ना, इसकी सिर्फ तस्दीक भी कर दिया, अगरचे शहादत मौजूद ना हो और वरसा अहले शहादत में से ना हो, फासिक ही हो, तो बच्चा औरत ये कहे कि मैंने बच्चा जनी है और वरसा उसकी क्या कर दें, तस्दीक कर दे, तो बच्चा यहाँ पर साबितुन नसब होगा। आप कहोगे यहाँ शहादत की ज़रूरत क्यों नहीं, विलादत पर शहादत होनी चाहिए ना। तो यहाँ शहादत इसलिए नहीं पर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो वरसा है, ठीक है, वो जब तस्दीक करेंगे कि ये बच्चा मेरे भाई का है, यानी जब औरत की विलादत की तस्दीक करेंगे कि औरत ने बच्चा जनी है, तो मतलब ये होगा कि औरत की माँ जो है, वो बच्चे की माँ, भाई, वो भी वारिसा होंगी और बच्चा भी क्या होगा, वारिस होगा। तो 2 वारिस को अपने ऊपर बढ़ा लेने से उसका माल जो है जितना मिलने वाला था मैयत से, वो या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर भाई है और उसने ये कह दिया कि हाँ ये औरत ने वाकई बच्चा जनी है, तो वो बच्चा किसका हो जाएगा, मरने वाले शौहर का हो जाएगा। और जब मरने वाले शौहर का वो बेटा हो जाएगा तो असबा होने में बेटा जो है वो अकरब होता है बनिस्बत भाई के, तो भाई महरूम हो जाएंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो गोया कि भाई ने कुछ सोच कर ही इकरार किया होगा। अगर ये बात गलत होती तो वो औरत की तस्दीक नहीं करते, क्योंकि ख़ुद अपने आप का वो नुकसान नहीं करने वाले थे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ तस्दीक काफ़ी है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो, इतना कह देना काफ़ी है, शहादत देने की पेश करने की हाजत नहीं है। लेकिन उसके अलावा लोगों के हक़ में क्या ये नसब साबित होगा, यानी वरसा के हक़ में तो साबित हो जाएगा, उसका भतीजा कहलाएगा, है ना। लेकिन वही बच्चा दूसरे के हक़ में भी इसी तरह कहलाएगा क्या, उसी का बेटा कहलाएगा क्या। मिसाल के तौर पर उस मरने वाले शौहर की एक बीवी थी, उसकी एक बेटी थी पहले से, जिसको तलाक दे दिया था उसने, क्या दे दिया था, तलाक दे दिया था, या मरने वाले शौहर की एक बीवी थी जिसको उसने तलाक दे दिया था। अब वो औरत और ये बच्चा बाद में निकाह कर सकते हैं क्या, बड़े होकर के, यानी ये बच्चा बड़ा हो जाए, ये नाबालिगी में निकाह तो जायज़ ही है ना, 5 साल का बच्चा और 50 साल की लड़की औरत हो, जो निकाह के मकसद के साथ मैंने बताया इससे पहले, निकाह जायज़ है, तो क्या उसके हक़ में भी माना जाएगा कि उसी का बच्चा है और वो बाप की मौतुआ होने की वजह से इससे निकाह नहीं कर सकती है, वरसा के अलावा के हक़ में, वो औरत वारिसा नहीं है। तो एक में कहा गया कि नहीं, और एक रिवायत में कहा गया कि नहीं, उसके हक़ में भी ये रिश्तेदारी जारी होगी और ये बच्चा उसके शौहर का बच्चा कहलाएगा और वो औरत इसके बाप की मौतुआ कहलाएगी, आपस में निकाह नहीं। क्यों? क्योंकि वरसा के हक़ में जो चीज़ साबित हो गई तो ये बित्तबा गैर वरसा के हक़ में भी क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी। समझ गए बात को? देखिए तर्जुमा कहते हैं फ़इन कानत मुअतद्दतन अन वफ़ातिन, अगर कोई औरत मुअतद्दा वफ़ात हो, फ़सद्दक़हल वरसतु फ़िल विलादति, तो वरसा ने विलादत के बारे में उसकी तस्दीक कर दी, उसने दावा किया कि मैंने बच्चा जनी है और वरसा ने उसकी क्या कर दी, वलम यशहद अलल विलादति अहद, लेकिन विलादत पर किसी ने गवाही नहीं दी, फ़हुव इब्नुहु फ़ी क़ौलिहिम जमीअन, तो भी वो उसका बेटा होगा फ़ुक़हा के कौल में इकट्ठे तौर पर, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद अइम्मा सलासा अहनाफ़ के नज़दीक। वहादा फ़ी हक़्क़िल इर्स ज़ाहिर, कहते ये बात यानी नसब का साबित होना विरासत के हक़ में तो ज़ाहिर है कि ख़ुद बंदा अपने आप का नुकसान कर रहा है। कैसे विरासत के हक़ में ज़ाहिर, लिअन्नहु ख़ालस हक़्क़हुम, इसलिए कि उसने अपने हक़ से रुस्तगारी छुटकारा हासिल किया, या लिअन्नहु ख़ालिसु हक़्क़िहिम, इसलिए कि उनके हक़ को ख़त्म करने वाली चीज़ है, कम करने वाली चीज़ है। फ़युक़बलु फ़ीही तस्दीक़ुहुम, तो इस सिलसिले में उन वरसा की तस्दीक काबिल कबूल होगी।
अम्मा फ़ी हक़्क़िन नसब, लेकिन नसब के हक़ में हल यसबुतु फ़ी हक़्क़ि गैरिहिम, क्या उन वरसा के हक़ में भी ये नसब साबित होगा जो मैंने मिसाल दी। क़ालू, तो फ़ुक़हा ने कहा इज़ा कानू मिन अहलिश शहादा यसबुतु लिक़ियामिल हुज्जति। तो अब यहाँ फ़ुक़हा के दो कौल है कि अगर वो तस्दीक करने वाले लोग अहले शहादा में से हो, किस में से हो, शहादत की अहलियत उसके अंदर मौजूद हो, अहले शहादा में से हो, तो नसब साबित होगा हुज्जत के कायम हो जाने की वजह से कि तस्दीक गवाही है। वलिहादा क़ील तुश्तरतु लफ्ज़तु शहादा, इसलिए एक रिवायत में कहा गया है कि लफ्ज़ शहादत की शर्त लगाई जाएगी। वो ये तस्दीक न करे कि हाँ हम तस्दीक करते हैं कि तूने बच्चा जनी, बल्कि वो ये कहे कि हम गवाही देते हैं कि तूने बच्चा जनी है। वकील ला तुश्तरत, और एक रिवायत में कहा गया कोई शर्त नहीं है। लिअन्ना सुबूत फ़ी हक़्क़ि गैरिहिम तबउन लिस्सुबूत फ़ी हक़्क़िहिम बिइक़रारिहिम, इसलिए कि उनके गैर के हक़ में बच्चे के नसब का साबित होना ये ताबे है। ये बात क्या है, ताबे है इन वरसा के हक़ में सबूत के, यानी इन वरसा के हक़ में बच्चे का नसब साबित हो गया तो ये असल है, और इसके ताबे ये है कि गैर के हक़ में भी नसब क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा बिइक़रारिहिम, इन वरसा के इक़रार कर लेने की वजह से। वमा सबत तबअन, और जो चीज़ तबअन साबित होती है, ला युराअ फ़ीहि शराइत, उसमें शराइत की रियायत नहीं की जाती है। असल चीज़ में शराइत की रियायत की जाती है, ताबे चीज़ में शराइत की रियायत नहीं की जाती है। वइज़ा तज़व्वज रजुलु इम्रअतन फ़जाअत बिवलदिन लिअक़ल्ल मिन सित्तति अशहुरिन मुनज़ यौमिन तज़व्वजहा लम यथबुत नस्बुहु, ये मसले की तफसील जो है अभी बयान कर रहे हैं, लेकिन ये मसला आप पीछे समझ चुके हैं। आज निकाह किया, 6 महीने से कम में बच्चा जन्म दी, तो बच्चा साबित नसब होगा क्या, हो जाएगा। अकल्ले मुद्दत कम से कम हमल की कितनी है, 6 महीने से 2 दिन पहले बच्चा जन्म दी। आज आपने शादी किया और 6 महीने से 2 दिन पहले बच्चा जन्म दी औरत ने, तो वो बच्चा साबित नसब नहीं होगा, क्योंकि अकल्ले मुद्दत से भी कम में उसने बच्चा जन्म दी। तो कैसे हिसाब लगेगा कि अक्सर मुद्दत अकल्ले मुद्दत कम से कम हुई। तो अकल्ले मुद्दत से पहले अगर बच्चा जन्म दे, उस दिन से अकल्ले मुद्दत जिस दिन आपने क्या किया, निकाह किया है, तो बच्चा साबित नसब नहीं होगा। लिअन्नल अलूक़ साबिक़ुन, इसलिए इज़ा तज़व्वज रजुलु इम्रअतन, जब मर्द ने किसी औरत से क्या किया, निकाह किया, फ़जाअत बिवलदिन लिअक़ल्ल मिन सित्तति अशहुरिन, तो उसने बच्चा जनी 6 महीने से कम में, कब से 6 महीना, मुनज़ यौमिन तज़व्वजहा, उस दिन से जिस दिन उसने उससे क्या की थी, शादी की थी, लम यसबुत नस्बुहु, तो उसका नसब, उस बच्चे का नसब साबित नहीं होगा। वजह लिअन्नल अलूक़ साबिक़ुन अला निकाह, इसलिए कि वो वती जिससे हमल ठहरा है वो क्या है, निकाह से पहले का माना जाएगा। फ़ला यकूनु मिन्हु, तो ये हमल जो है शौहर का नहीं होगा। फ़ला यकूनु, तो ये हमल नहीं होगा, मिन्हु, शौहर की तरफ से। व इन जाअत बिही लिसित्तति अशहुरिन फ़साइदन, और अगर 6 महीना या उससे ज़ायद में बच्चा जने, यसबुतु नस्बुहु, उसका नसब क्या होगा, इअतरफ़ा बिही ज़ौजु औ सकता, चाहे शौहर इसका एतराफ़ करे या क्या रहे, चुप रहे, बोल नहीं सकता, बोलेगा तब तो पड़ेगी उसको, है ना, बोल नहीं सकता वो। लिअन्नल फ़िराश क़ाइमुन, इसलिए कि फ़िराश, औरत का फ़िराश होना क्या है, कायम निकाह की वजह से, और बच्चा किसका होता है, साहिब फ़िराश का होता है, इसलिए कि फ़िराश होना कायम है। वल मुद्दतु ताम्मतुन, और हमल की अक़ल्ले मुद्दत क्या है, ताम है, मुकम्मल है, अक़ल्ले मुद्दत ताम है। फ़इन जहदल विलादतु, तो विलादता, तो अगर शौहर विलादत का इनकार कर दे, किसका इनकार कर दे, ये ना कहे कि ये हमल मुझसे नहीं है, ये कहेगा तब तो फंस जाएगा। वो कहे कि इसने बच्चा जनी ही नहीं, क्या कहे, बल्कि उठा के लेके आ गई है किसी और का, ये नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 4 दिन बीवी जो है शौहर के पास रही और 7वें महीने में एक बच्चा गोद में लेके आ गई, तो ये तो नहीं कर सकता कि मेरा हमल नहीं था, क्योंकि मनकुआ इसकी थी ना। ये नहीं कर सकता कि ये मुंह काला करा के आई है तो जिना की तोहमत लगा रहा है गोया के। अब अगर साबित नहीं किया तो हद क़ज़फ़ या फिर लियान, ये सब सूरतें बनेगी ना, ये तो नहीं कर सकता। लेकिन उसने दिमाग लगा के क्या कहा कि हमल मेरा है, ये नहीं है, ये कहने से वो फंस जाता। तो उसने कहा कि इसने जनी ही नहीं, क्या बोली, ये किसी हॉस्पिटल में गई, वहाँ से बच्चा लेके आ गई है, किसी सहेली के बच्चे को लेके आ गई है, इस तरह का, इसने विलादत, इसकी डिलीवरी नहीं हुई, ये कहे। फ़इन जहदल विलादता, तो अगर किसका इनकार करे, विलादत का इनकार करे, यसबुतु बिशहादती, यसबुतु बिशहादती इम्रअतिन वाहिदा तशहदु बिल विलादती, तो एक ही औरत की गवाही से विलादत क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी।
जो विलादत की गवाही दे, हत्ता लौ नफाहु ज़ौजु, यहाँ तक के शौहर अगर इनकार कर दे, युलाइनु, तो फिर वो क्या करे, लिआन करे। लिअन्न नसब यसबुतु बिल फराशिल कायम, इसलिए कि नसब जो है क्या होता है, बाकी रहने वाली फराश से क्या हो जाता है, साबित हो जाता है। वल लिआन इन्नमा यजिबु बिल क़ज़फ़, और लिआन वाजिब होगा तोहमत ज़िना की वजह से। लिआन कैसे वाजिब होगा, तोहमत ज़िना की वजह से। वल आजकल ये होता है, मुंह उठा के शौहर को गुस्सा होता है, चल मुंह कहाँ से काला करा के आई है, बच्चा मेरा नहीं। ये सरी जो है तोहमत ज़िना है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। बात समझ में आई। लिआन की ज़रूरत होगी, अगर नहीं करेगा तो। फलैसा मिन ज़रूरत ही वजूदुल वलद, और लिआन की ज़रूरत में से बच्चे का होना नहीं है, बच्चे का होना नहीं है। फ़इन्नहु यसीहु बिदूनी, इसलिए कि लिआन बगैर बच्चे के भी क्या होता है, सही होता है। यानी बच्चा ही हो तो ही लिआन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुंवारी अभी औरत ने बच्चा नहीं जनी है, उस पर भी अगर जिना की तहमत लगाई जाए तो भी वहाँ की क्या किया जाएगा, लिआन किया जाएगा। तो लिआन के लिए बच्चे का होना ज़रूरी नहीं है। बच्चा हो और इनकार करे तो भी लिआन, बच्चा ना हो इनकार करे तो भी लिआन। फ़इन वलदत, तो अगर औरत ने बच्चा जनी, सुम्मा इख्तलफ़ा, फिर दोनों में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ, डेट याद नहीं है किस दिन हमारा निकाह हुआ, 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भुलक्कड़ लोग हो सकते हैं दुनिया में, तो फ़ुक़हा ने उनका भी हल फरमा दिया है। फ़क़ाल अज़्ज़ौज, है ना, तो शौहर ने कहा, तज़व्वजतुकी मुन्ज़ अरबातिन मबनी बर ज़म, मुन्ज़ु और मुज़ मबनी बर सुकून और मुन्ज़ु मबनी बर ज़म। अस्माए ज़ुरूफ़ से होगा तो मबनी फ़तह पर मबनी हो जाएगा। यह हुरूफ़ जार्रा में से भी है और अस्माए ज़ुरूफ़ में से भी है ना। तो अस्माए ज़ुरूफ़ से मुज़ाफ़ इलैह ज़ाहिर हो गया। हैसु क़ुद्दामु ख़ल्फ़ु कब मबनी होता है, जब उसका मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो, और ज़ाहिर हो तो क्या हो जाता है, मफ़ऊल फ़ी हो जाता है ना। तो मुन्ज़ा अरबातिन पढ़ने में और मुन्ज़ु अरबातिन पढ़ने में, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। दोनों पढ़ सकते हैं, मुन्ज़ा अरबातिन, और हरफ जर मानेंगे तो मुन्ज़ो पढ़ेंगे, और अस्मा ज़ुरूफ़ में से मानेंगे तो मुन्ज़ा अरबातिन। खैर, तो शौहर ने कहा कि तज़व्वजतुकी मुन्ज़ा अरबातिन, मैंने तुझसे शादी की 4 महीने से, 4 महीना हुआ जब तुमने निकाह किया, 4 महीना हो गया। वक़ा, और तुमने अभी बच्चा भी पेश कर दी। वक़ालत, और वो बोले, हिया मुन्ज़ु 6 अशहुरिन, ये कितने महीने हो गए, 6 महीने से है। फल क़ौलु क़ौलुहा, तो बात किसकी मानी जाएगी, अगर दलील किसी के पास ना हो तो, और गवाह आ जाए, गवाह शरई, गवाह से मुराद क्या, इसलिए निकाह में गवाह शरई रखने चाहिए, ताकि इस तरह के मामलेत की बात हो तो गवाह आके गवाही दे तो उसकी गवाही काबिल कबूल हो। अब गवाह फासिक रखे थे, निकाह चलो ठीक है मुनाकिद हो गया है ना, लेकिन अदायगी शहादत की जब बात आएगी तो मानी जाएगी, उसकी बात क्या नहीं मानी जाएगी। फल क़ौलु क़ौलुहा, तो बात औरत की मानी जाएगी। वह इब्नुहु, और बच्चा किसका होगा, शौहर का होगा। लिअन्न ज़ाहिरा शाहिदुल लहा, इसलिए कि ज़ाहिर हाल किसकी गवाही दे रहा है, औरत की गवाही। ज़ाहिर हाल समझते हैं, बच्चे का पैदा होना, इसमें ज़ाहिर सी बात असल ये है कि वो निकाह से बच्चा पैदा होता है, बच्चा हलाल तरीके से होता है, और बच्चा का साबितुन नसब ना होना या ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है, ज़ाहिर के, तो ज़ाहिर के मुताबिक बात किसकी है, औरत की, और ज़ाहिर के ख़िलाफ़ बात किसकी है। तो चाहे कोई दावा करे या इनकार करे, अगर ज़ाहिर के ख़िलाफ़ दावा इनकार कर रहा है तो वो मुद्दई होगा, मुनकिर नहीं होगा। मुनकिर को सिर्फ कसम खानी पड़ती है ना, और दलील और गवाह किसको लानी पड़ती है, मुद्दई को। अल-बैय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, हदीस है ना। मुनकिर कसम खा दे, कसम खुदा के ऐसा नहीं है, बस होगी बात खत्म। लेकिन मुद्दई को क्या करना पड़ेगा, तो मुद्दई कौन होगा, एक बोलता है बच्चा तेरा है, बोलता है मेरा नहीं है, तो इन दोनों में मुद्दई और मुनकिर कौन है। तो जो कह रहा मेरा नहीं है, आपको लगेगा अच्छा इनकार तो ये कर रहा है, ये मुनकिर है क्या, नहीं। जो कह रहा मेरा नहीं है बच्चा, और औरत कह रही मेरा आपका ही बच्चा है, तो मुद्दई और मुद्दईया औरत नहीं कहलाएगी। औरत तो ज़ाहिर हाल के मुताबिक बात कर रही है, तो जो ज़ाहिर हाल के ख़िलाफ़ बात करे मुद्दई वो होता है। समझ गए बात को। वरना तो मैं मिसाल देता हूँ कि आप रोड पे खड़े हो जाएंगे, ट्रक चला के आ रहा, रोको रोको उतरो, गाड़ी मेरी है, आपने दावा कर दिया, क्या किया है, और उसने इनकार कर दिया। इनकार उसने ज़ाहिर हाल के ख़िलाफ़ क्या के मुताबिक किया, मुताबिक किया, और मैंने जो दावा किया है ज़ाहिर
तो दलील मैं पेश करूंगा ना कि ये गाड़ी तुम्हारी नहीं मेरी है, कि सारे ड्राइवर को बोलूंगा चल तू दलील पेश करके तेरी गाड़ी है, तेरी गाड़ी नहीं तो हट उतर जा, मेरी गाड़ी हो जाएगी। ऐसा है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए औरत ने जो है जो बात बोली है वो ज़ाहिर हाल के मुताबिक, तो ज़ाहिर हाल जो है किसकी गवाही दे रहा है? औरत की गवाही दे रहा है। फ़इन्नहा तलिदु ज़ाहिरम मिन निकाहिन, इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पर औरत जो बच्चा जनती है, कैसे? फ़इन्नहा तलिदु, इसलिए कि वो जनती है, यानी बच्चा जनती है, ज़ाहिरन ज़ाहिरी तौर पर, मिन निकाहिन ला सिफाहिन, ज़िना से नहीं। सिफा का माना ज़िना। वलम, अब एक हुआ कि चलो ठीक है यहाँ शौहर मुद्दई हो गया, अब औरत मुनकिरा तो हुई, कम से कम तो उसको कसम ली जाएगी क्या? तो चंद मसाइल ऐसे हैं कि मुनकिर पर कसम नहीं है, यानी वो जो हदीस अल-मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, जो इनकार करे उस पर कसम है। तो चंद सूरतें ऐसी है जो इस इतलाक से या इस उमूम से मुस्तस्ना है, वो 4, 5, 6 मसाइल है, उसको यमीन के बयान में पढ़ेंगे। वलम युज़कर इस्तिहलाफ, और कसम लिया जाना मज़कूर नहीं है, वह अलल इख्तिलाफ, और यह मसला इख्तिलाफ पर है कि कसम ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। वइन क़ाल लि इमरातिही इज़ा वलदत वलदन फ़अन्ती तालिक़ुन फ़शहिदत इमरातुन अलल विलादा, किसी ने कहा अपनी बीवी से अगर तू बच्चा जने, इन वलदती वलदन, अगर तू बच्चा जने, फ़अन्ती तालिक़ुन, तो तुझे तलाक़ है। फ़शहदत इमरातुन अलल विलादती, एक औरत ने उसकी विलादत पर क्या कर दी? गवाही दे दी। मिसाल के तौर पर यहाँ से बम्बई आपने बीवी को फ़ोन लगा के बोल दिया, उसने कहा मैं हमल से हूँ, आपने कहा आपको शक हुआ करें किसका हमल है पता नहीं, आपने कहा कि अगर तुझे बच्चा पैदा हो गया तुझे तलाक हो जाए, और एक औरत ने आपको खबर दी कि आपकी बीवी ने बच्चा जन्म दिया, तो क्या उस औरत को तलाक पड़ जाएगी? इमाम आज़म के नज़दीक नहीं पड़ेगी जब तक कि साबित गवाह से ना हो। गवाह से 2 मर्द गवाही दे या 1 मर्द और 2, और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक तलाक पड़ जाएगी, क्योंकि इस मामले में, विलादत के मामले में, एक औरत की गवाही क्या होती है? इमाम आज़म कहते हैं यहाँ सिर्फ विलादत की गवाही नहीं दे रही है, वो गोया के दावा कर रही है कि आप हानिस हो चुके, आपकी बात पूरी हो चुकी, ये इसका क्या कर रही है वो? तो दावा कर रहे हैं, उसको सबूत लाना पड़ेगा ना, इसलिए इमाम आज़म के नज़दीक गवाही की ज़रूरत है। कहते हैं अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा इज़ा वलदती वलदन, जब तू बच्चा जने, फ़अन्ती तालिक़ुन, तो तुझे तलाक़ है। फ़शहिदत इमरातुन अलल विलादत, एक औरत ने, यानी दाया ने, किसने? दाया ने गवाही दी विलादत पर, सुम्मा लम तुतल्लक़ इंदा अबी हनीफ़ा, उसे तलाक़ नहीं पड़ेगी इमाम आज़म के नज़दीक। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मद, और साहिबैन ने फरमाया तो तलाक़ पड़ जाएगी, लिअन्ना शहादता हुज्जतुन फ़ी ज़ालिक, इसलिए कि विलादत के मामले में एक औरत की गवाही क्या है? हुज्जत है, दलील है। ठीक है, दलील देखिए, दो दलील पेश कर रहे हैं साहिब, एक हदीस से नक़ल से और एक अक़ली दलील। क़ाल अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहादतुन निसाई जाइज़तुन फ़ीमा ला यस्ततिउ रिजालुन नज़रा इलैहि, जिस तक मर्द देख नहीं सकता, जिन चीज़ों को मर्द देख नहीं सकता, उन चीज़ों में औरत की गवाही काफ़ी है। जाइज़तुन का तर्जुमा क्या करेंगे? काफ़ी है। ठीक है, शहादतुन निसा जाइज़तुन, औरतों की गवाही काफ़ी है, फ़ी मा, ऐसे कामों में, ला यस्ततिउर रिजालुन नज़रा इलैहि, जिस तक मर्द देख नहीं सकता। लफ्ज़ी माना होगा जिस तक मर्द नज़र करने की इस्तिताअत नहीं रखता। दूसरी अक़ली दलील वाली अन्नहा लम्मा क़ुबिलत फ़िल विलादा, और इसलिए कि जब इससे पहले मसाइल में आपने कहा कि एक औरत की गवाही क्या है, अभी पीछे मसला गुजरा ना जी, एक औरत की गवाही विलादत के मामले में काफ़ी है, तो जब उसकी गवाही विलादत में कबूल की गई, तुक़बलु फ़ीमा यब्तनी अलैहा, तो विलादत पर जो चीज़ डिपेंड कर रही है उसमें भी क्या होगी? कबूल की जाएगी। यहाँ विलादत पर कौन सी चीज़ मुअल्लक़ है? हाँ, निकाह मुअल्लक़ है, तो तलाक़ है ना, कहा बच्चा जने तो तलाक़, तो तलाक़ पर किस चीज़ को मुअल्लक़ कर दिया? उल्टा बोल रहा था, बच्चा जन्ने पर किस चीज को मौकूफ कर दिया? तो जब बच्चा जन्ना, इसकी ये एक औरत की गवाही से साबित है, तो इस पर जो उसने मौकूफ किया तलाक का पढ़ना, ये भी उसी पर मौकूफ है। कहते हैं लिअन्नहा लम्मा क़ुबिलत फ़िल विलादत, इसलिए कि जब उसकी गवाही विलादत में मकबूल हो गई, तुक़बलु फ़ीमा यब्तनी अलैहा, तो विलादत पर जिस चीज़ की बुनियाद रखी गई है उसमें भी कबूल होगी, वह तलाक, और वो क्या है? तलाक है। इमाम आज़म क्यों कहते हैं कि तलाक नहीं पड़ेगी? ले अबी हनीफा, इमाम आज़म की दलील, इन्नहद्दातिल हिंसा, औरत ने दावा किया है मर्द के हानिस होने का। किसके? कि तुम्हारी बात
पूरी हो गई, तेरी बीवी को तलाक पड़ चुकी, इसका दावा किया, अगरचे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दावा कर रही है वो, ठीक है। फला यसबतु इल्ला बिहुज्जतिन ताम्मतिन, तो ये दावा ये बात जो है साबित नहीं होगी मगर हुज्जत ताम्मा से, और हुज्जत ताम्मा दो मर्दों की गवाही है। वहादा, और ऐसा इसलिए है, इमाम आज़म फरमाते हैं ऐसा इसलिए है, लिअन्ना शहादतहुन्ना ज़रूरियतुन फ़ी हक़्क़िल विलादा, औरतों की गवाही विलादत के हक़ में एक मजबूरी वाली चीज़, अमर मजबूरी है ना। ज़रूरी माना क्या, ये ज़रूरी जो हम लोग कंपलसरी समझते हैं उस माना में नहीं, यानी मजबूरी है, औरतों की ही गवाही काफ़ी है। इसका इस मामले में, निकाह विलादत के मामले में क्या मजबूरी है कि मर्द तो नहीं जाएगा ना कि बच्चा तशरीफ़ ला रहा है कि नहीं ला रहा है देखने के लिए, इसमें औरत ही देखेगी। तो अमरे मजबूरी यहाँ पर औरतों की गवाही को काफ़ी माना गया, औरतों की गवाही को। और जो चीज़ ज़रूरत के तहत दुरुस्त मानी जाए तो वो अपने महल तक दुरुस्त रहती है, महल से बाहर हो जाए तो उसका हुक्म ख़त्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आज ज़रूरत ततक़द्दरु बिक़दरिहा, ज़रूरतें अपने हाजत के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक ही इसको दुरुस्त मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। समझ गया बात को? तो कहते औरतों की गवाही विलादत के हक़ में अमर ज़रूरी है। फ़ला तज़रूफ़ी हक़्क़ि तलाक़, तो ये गवाही तलाक़ के हक़ में ज़ाहिर नहीं होगी, लिअन्नहु यनफ़क़्क़ु अन्हा, इसलिए कि तलाक़ विलादत से जुदा है, अलग चीज़ है। तलाक़ अलग चीज़ है और विलादत अलग चीज़ है। व इन कान ज़ौजु क़द अक़र्र बिल हब्ल, और अगर शौहर ने इक़रार कर लिया था हमल का, इसी सूरत में कहा था अगर तू बच्चा जने तो तुझे तलाक़ है। अगर इसमें शौहर हमल का क्या कर ले, इकरार कर ले, और एक औरत बोल दे तेरी औरत ने बच्चा जन्म दिया तो काफ़ी है, अब यहाँ पे शहादत की हाजत नहीं है। वही नकानत ज़ौजु क़द अक़र्र बिल हब्ल, और अगर शौहर ने हमल का इकरार कर लिया था, तुल्लिक़त मिन गैर शहादत इंद अबी हनीफ़ा, तो इमाम आज़म कहते बगैर शहादत के भी तलाक हो जाएगा। अगर औरत सिर्फ ये बोल दे कि मैंने बच्चा जन्म दी, अगरचे उसका बच्चा मौजूद ना हो या हो, ये नहीं कह सकता कि ठीक है मैंने ये तो कहा था कि तू हमल से थी और मैंने तुझे कहा था कि तू बच्चा जने तो तुझे तलाक, लेकिन बच्चा कहाँ है, उसको ये कहने की हाजत ये कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? हमल है तो बच्चा ज़रूर जनी होगी, हमल है तो, और वो कह रही है कि मैंने जन्म दी, तो उसकी बात मानी जाएगी, ज़ाहिर हाल के मुताबिक उसकी बात है ना, उसकी बात मानी जाएगी। व इंदहुमा तुश्तरतु शहादतुल क़ाबिला, और साहिबैन के नज़दीक बहरहाल चाहे हमल का इकरार किया हो या ना किया हो, दोनों सूरतों में दाई की गवाही की ज़रूरत होगी। और उनके नज़दीक, साहिबैन के नज़दीक, तुश्तरतु शहादतुल क़ाबिला, दाई की गवाही की शर्त लगाई जाएगी। लिअन्नहु ला बुद्दा मिन हुज्जतिन लिदावाहल हिंसा, इसलिए कि हुज्जत ज़रूरी है। साहिबैन कहते हैं हुज्जत यानी दलील पेश करना ज़रूरी है, किस बात के लिए? लिदावाहल हिंसा, औरत ने शौहर के हानिस होने का जो दावा किया था उसके लिए। लफ्ज़ी माना होगा औरत का हिंस के दावा करने की वजह से, औरत का हिंस के दावा करने की वजह से क्या ज़रूरी है? दलील ज़रूरी है। यानी औरत ने विलादत के ताबे हो करके जब ये दावा किया कि आपकी बात सही हो चुकी है और आपकी बीवी को तलाक पड़ चुकी है, आप हानिस हो चुके हैं, इसका जब दावा किया तो इस दावे के सबूत के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हुज्जत की ज़रूरत पड़ेगी। और हुज्जत यह है कि कम से कम एक औरत, विलादत के मामले में एक औरत की गवाही साहिबन क्या मानते हैं? उसको हुज्जत मानते हैं। समझ के बात को? वह शहादतुहा हुज्जतुन फीही, और एक औरत की गवाही इस मामले में यानी विलादत के मामले में या दावा इस मामले में हुज्जत है। अलामा बय्यना, उसी दलील की बुनियाद पर जो हमने ऊपर क्या किया? बयान किया, यानी एक हदीस और एक नक्ल, अकली दलील। वलहु, और इमाम आज़म की दलील क्या है? अन्नल इक़रार बिल हब्ल इक़रारुन बिमा युफ़ज़ी इलैहि, जुज़िया एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त। हमल का इक़रार गोया के उस चीज़ का इक़रार है जिस तक हमल पहुँचता है, या हमल जिस तक पहुँचाता है। और हमल किस चीज़ तक पहुँचाता है? विलादत। अन्नल इक़रार बिल हब्ल, हमल का इक़रार इक़रारुन बिमा युफ़ज़ी इलैहि, उस चीज़ का इक़रार है हमल जिस तक पहुँचाता है। वह वल विलादत, और किस तक हमल पहुँचाता है? विलादत तक। तो इसने इकरार कर लिया हमल का, तो गया कि किसका इकरार कर लिया? विलादत का इकरार कर लिया। तो शौहर ने खुद जब इकरार कर लिया तो अब जो है गवाही की ज़रूरत नहीं है। एक दलील, वले अन्नहु अक़र्र बिकौनिहा मुअतमिनतन, और इसलिए कि शौहर ने उसके अमीना होने का इकरार किया। क्या होने का? आप ये पेन किसी को दे देते हो और 1 साल के बाद आते हो
पहन दो। उसका सिर्फ ये कह देना काफ़ी, मैंने तो आपको लौटा दिया था। आपका सिर्फ ये इस बात का इकरार कर लेना कि मैंने फलां शख्स के पास अपनी अमानत की चीज़ रखी है, और वो अमीन क्या कह दे, मैंने लौटा दिया, इतना कह देना क्या है, काफ़ी है। उसको गवाही पेश करने की हाजत। ऐसे ही आपने इकरार कर लिया था कि मेरा हमल तेरे पास है, और उसने कुछ दिन के बाद कह दिया कि विलादत हो गई, तो बिल्कुल ये कैसा, जैसे अमीन दावा कर दे कि मैंने आपको अमानत का सामान लौटा दिया। बात समझ में आ रही है जी। कहते हैं वले अन्नहु अक़र्रा बिकौनिहा मुअतमिनतन, और इसलिए कि शौहर ने उसके अमीना होने का इकरार किया, फ़युक़बलु क़ौलुहा फ़ी रद्दिल अमाना, तो अमानत लौटाने में उसकी बात मान ली जाएगी। क़ाल व अक्सर मुद्दतिल हमल सनतान, हमल की अक्सर मुद्दत कितनी है, 2 साल है। सल्लु अलल हबीब, इसको